कुल्लू जिला में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा शराब के ठेकों में ओवर चार्जेस की शिकायतों पर अमल करते हुए कड़ी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पिछले 3 महीने में 33 चालान कर उचित कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं आबकारी एवं कराधान विभाग के द्वारा सभी ठेका मालिकों को सख्त निर्देश जारी किए गए हैं कि वे अपने ठेकों में विभाग द्वारा जारी रेट लिस्ट को लगाएं, जिससे ग्राहकों को खरीदारी के लिए जानकारी उपलब्ध हो सके। कुल्लू जिला आबकारी एवं कराधान विभाग के उपायुक्त नरेंद्र सेन ने कहा कि पिछले 3 महीने में कुल्लू जिला में शराब के ठेकों में ओवरचार्ज के 33 चालान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्धारित आबकारी एवं कराधान पॉलिसी के तहत शराब पर एमएसपी प्रिंटेड से 30% से अधिक ओवरचार्ज लेने पर कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उन्होंने कहा कि एक्साइज एक्ट 43 और एक्साइज मामला दर्ज कर ज्वाइंट कमिश्नर को जुर्माना लगाने के लिए प्रेषित किया जाता है। उन्होंने कहा कि शराब के ठेकों में ओवरचार्जिंग की शिकायतों को विभाग संज्ञान में लेता है और जिससे उस पर कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। एमएसपी ले रहे हो आप, एमएसपी ले सकते हैं 10 से 30। तो आप तो भाई मैं तो नहीं ले रहा हूँ, मालिक ले रहा है ना भाई। तो भाई मालिक को बुला ले फिर यहाँ पर यार। अब तो हो गया, फिर मालिक को बुला ले। नंबर दे के रखो ना। मालिक बात कर लो। हाँ नंबर दिला। आप बात कर लो। रिकॉर्डिंग करना यार। मालिक को बुला। एक कॉल देखता हूँ। जल्दी कर जल्दी। मैं 140 से ज्यादा भी दे रहा हूँ, 260 मांग रहे हो वो भी दे रहा हूँ, आप मुझे तब भी बिल नहीं दे रहे हो यार। ये तो खरीदादागिरी है। मतलब मनाली में कुछ भी जिसका जो मर्जी चला है यार, मैं नहीं दे सकता बॉस। 140 के ऊपर जो आपका लीगली बनता है एमएसपी के हिसाब से वो ले लो 30% तक, बाकी पैसा मुझे वापस। पिछला भी क्या करें पहले तो मुझे इससे भी लिया है 260, वो भी मेरे को वापस दो। इसके जो प्रिंट रेट 140 के ऊपर जो बनता है वो लो आप, और इसका मुझे बिल चाहिए। बिल तो देना पड़ेगा आपको। जब आप 260 मांग रहे हो, प्रिंट रेट से ऊपर मांग रहे हो, एमएसपी का इस पे बनता ही नहीं इतना। भाई तो 30% मेरे को बोल के फायदा होना आपको कुछ। भाई तो मुझे बिल दो यार। बात सुनो, आप बैठे हो ना शॉप पे, कौन बैठा है? शॉप पे तो मैं बैठा हूँ भाई। तो फिर बिल दो मुझे। मैं काट के दे दो। क्या 260 काट के दे दो? क्या क्या बोलते भाई? काट के दे दो बिल? क्या बिल है भाई जी। अच्छा, बिल बुक ही नहीं दी है। बिल बुक ही नहीं दी है मालिक ने। गलती है भाई इसमें। आपके मालिक को फोन मिलाओ। कौन 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 है यहाँ देखता है? मिलाओ आप, मिलाओ। बोलना बिल बुक वगैरह नहीं। ये जो ठेका है ये मनाली का ठेका है, और ये ठेके मुझे लगता है जहाँ तक पिकाडली वाले शाम ने लिए हुए हैं। उन्होंने लिए? अभी देखते हैं इसके कोई जो भी यहाँ है सीनियर, उससे बात करो जी। कर रहे हैं। एक बात करो वाला स्पीकर पे डालो, स्पीकर पे डालो। हेलो हाँ जी। हाँ जी। मैं आपकी शॉप पे ये दारू लेने आया था, विस्की लेने। अच्छा सर। जी सर। इस पे मैंने क्वार्टर लिया, अभी एक पहले लिया था इस पे भी, और अभी वाले पे प्रिंट रेट 140 है। ये 260 रुपए मुझसे मांग रहे हैं। मैं वो भी देने को तैयार हुआ, फिर मुझे बिल भी नहीं दे रहे हैं 260 के बदले। तो मुझे बिल तो चाहिए ना भाई साहब। जब मैं 140 के ऊपर 260 दे रहा हूँ, बिल तो चाहिए। 200 के ऊपर तो बिल कंपलसरी है, देना ही पड़ेगा आपको। तो ये जो रनिंग ईयर है 2023-24-25 में, इसमें जो ओवर चार्जिंग के जो जिस तरह की कंप्लेंट्स हमें आती है, चूंकि जो भी उस पर एमएसपी प्रिंटेड रहता है, सरकार की पॉलिसी में मिनिमम सेलिंग प्राइस के ऊपर 30% का प्रॉफिट मार्जिन जो है सरकार उसमें अलाउ करती है। तो उसके ऊपर की जाने वाली किसी भी प्रकार की वसूली को ओवर चार्जिंग की कैटेगरी में देखा जाता है, और उसको सेक्शन 43 ऑफ एक्साइज एक्ट और रेड विद कंडीशन नंबर 10.37 ऑफ एक्साइज पॉलिसी 2024-25 उसके तहत कार्रवाई अमल में लाई जाती है। उस बैंड के चलान किए जाते हैं और समाहर्ता मध्य क्षेत्र कलेक्टर सेंटर जोन मंडी ज्वाइंट कमिश्नर साहब उनके पास ही केस रेफर करके पेनल्टी लगाने के लिए भेजे जाते हैं। तो अभी तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओवर चार्जिंग जो हमें मामले हमारे पास गत वर्ष इस रनिंग ईयर के 3 मंथ में अभी तक जून तक के अभी तक हमारे पास आए थे, उसमें 33 मामलों के तहत हमने चलान बनाए थे और उनका पुटअप किए थे अपने वर्दी कलेक्टर को उनके पेनल्टी इम्पोज करने के लिए। तो इसमें मैं ये कहता हूँ कि ओवर चार्जिंग की किसी भी प्रकार की घटना सरकार डिपार्टमेंट एकदम से कड़ा संज्ञान लेता है और एकदम से उस बैंड का चलान करके उस
डिफॉल्टर उस गलत करने वाले लाइसेंसी के ऊपर उचित कार्रवाई अमल में लाई जाती है। देखिए, रेगुलेशन के लिए हमारा पहला रूल ये कि उसमें उनको टैक्स इनवॉइसेस किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार का जो शराब की बिक्री होती है उनको ये निर्देश दिए गए हैं लाइसेंसेज को कि हर एक दुकान में अपनी बिल बुक रखे और बिल बुक के अकॉर्डिंग उनको उनको इनवॉइस उनको जारी करे। क्योंकि शराब जीएसटी के दायरे में नहीं आता, तो इसलिए मैं नहीं कहता कि उसमें जीएसटी इनवॉइस दिया जाए, लेकिन उसमें बेसिक नॉर्मल जो बिल रहता है वो इनवॉइस दिया जाए, नंबर 1। और नंबर 2 पे हमारे वहाँ पे 30% के प्रॉफिट के साथ सूची लगाई जाने वाली शराब की विभिन्न प्रकार के ब्रांड्स की सूची वो भी विभाग की ओर से इनको जारी की गई है, तथा इनको सख्त आदेश है कि वो सूची अपने बाहर नोटिस बोर्ड पे प्रॉपर डिस्प्ले करे, इवेंट्स के बाद प्रॉपर डिस्प्ले करे, ताकि ग्राहकों की जागरूकता भी बनी रहे और ग्राहकों से किसी भी प्रकार का उनका शोषण या अनावश्यक रूप से वसूली ना की जाए।